नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकरायण नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं पिछले कुछ दिनों से त्राटक और ध्यान पे वीडियोस बना रही हूँ। तो अभी मैं सिर्फ बता पा रही थी, कोई चीज़ मैं दिखा नहीं पा रही थी। तो उसके लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड की और कोशिश की है कि अब इस ऐप के थ्रू आपको चीज़ें दिखा भी पाऊँ कंप्यूटर पर, कि जो मैं बात कर रही हूँ, मान लीजिए मैं रुद्राक्ष के बारे में बात कर रही हूँ, तो सारे लोग रुद्राक्ष के बारे में जानते नहीं हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं बट उन्होंने देखा नहीं है। तो जिस तरीके से मैं आपको गूगल करके चीज़ें दिखाऊंगी वैसे ही आप भी जान सकते हैं। तो हम जानते हैं रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष कैसा होता है, देखने में कैसा होता है, और एक मुट्ठी से लेके कैसे रुद्राक्ष होते हैं, उनकी माला कैसी होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। आप गूगल पे जाइए, रुद्राक्ष टाइप कीजिए, सिर्फ रुद्राक्ष, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रुद्राक्ष आपके सामने आ जाएंगे इस तरीके से। नज़दीक से देखना चाहते हैं, नज़दीक से देख लीजिए। ये रुद्राक्ष हैं, रुद्राक्ष की फ़ोटोग्राफ्स हैं। अब हम बात करते हैं रुद्राक्ष माला पे कि माला कैसी होती है। तो आप रुद्राक्ष माला टाइप कीजिए, ये आपके पास रुद्राक्ष माला आ जाएगी। देखिए, ये अब माला में भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जैसे अब ये माला है, इन्होंने मन के बना रखे हैं, सोने की माला जैसी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से भी माला होती हैं। बाकी मैं आपको जाप माला बताती हूँ कौन सी है। ये जाप की माला है, ये सब जाप की माला है। इसमें 108 दाने होते हैं। आप 108 दाने गिनिए भी। जब आप ये माला ख़रीदने जाएंगे तो आप अपनी तसल्ली के लिए एक बार देख लीजिए। ये माला सबसे अच्छी माला है, छोटे दाने हैं इसके, और ये 108 दाने की होगी पक्का। आप फिर भी दाने गिन लीजिए। तो ये माला जाप माला, जाप में ये यूज़ होती है। आप इसे पहन भी सकते हैं। मान लीजिए आपने 11 माला 21 माला कर लिया तो आप उसको पहन भी सकते हैं। और आप एक अलग से जाप माला रख लिए जाप करने के लिए, ठीक है। ये गले में धारण करने के लिए। तो ये अलग अलग तरीके की माला है। और अगर आप बड़े बीड्स में चले जाएं तो ऐसे बड़े बड़े रुद्राक्ष की माला भी आपको मिल जाएगी इस तरीके से। ये फैंसी है, ये ओरिजिनल नहीं है, पता नहीं क्या है ये मालाएं हैं, ये ब्रेसलेट है। अब मैंने जैसे बताया था कि आप रुद्राक्ष माला पे ध्यान भी लगा सकते हैं, तो आप इस तरीके से रख सकते हैं उसको। देखिए, ये जो है बना हुआ सुमेरु बोलते हैं इसे, यहाँ से एनर्जी प्रवाहित होती है, मतलब इस धारा में जाती है, इस माला में प्रवाहित होगी और माला के ज़रिए आपको भी मिलेगी। तो आप माला को ऐसे रखिए, या आप इसको इस तरीके की फॉर्म में भी रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ध्यान लगाना होगा, अभी कहीं भी सेंटर के दाने पे ध्यान लगाइए। इस तरीके से ये मालाएं हैं। ये आप सर्च कर सकते हैं, रुद्राक्ष माला लिखें तो दुनिया भर की मालाएं आ जाएंगी। और अगर गले में आपको धारण करना है तो आप छोटे दाने की माला लीजिए। जो लोग साधु सन्यासी होते हैं वो बड़े बड़े रुद्राक्ष पहनते हैं, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं या जो वर्किंग हैं वो छोटे दाने की माला आराम से पहन सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको मन है कि आपको बड़े दाने की माला ही पहननी है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन आप देख लीजिएगा वो दाने सारे इक्वल होने चाहिए। तो आप इस तरीके से माला को रख के उस पर ध्यान लगा सकते हो। या जैसे मैंने आपको बताया था, वो फॉर्म मुझे दिखाई नहीं दे रही, इन्फिनेटिव फॉर्म, जैसे इन्फिनेटिव फॉर्म होती है ये। इस तरीके से आप रख के माला को, और उस पर भी उसके सेंटर पे ध्यान लगा सकते हैं। बाकी आप ये देख रहे हैं कि कितने सारे इसमें सर्च रिज़ल्ट मिल रहे हैं। तो अगर आपको जीवन भर रुद्राक्ष से ही जुड़ना है। अच्छा, रुद्राक्ष के बारे में ये भी अवधारणा है कि भाई उसके बहुत नियम कानून हैं, उसको तब पहनना है, तब उतार के रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। योगी सन्यासी आपने देखे होंगे, वो 24 घंटे पहनते हैं।
अगर आप भी योगी और सन्यासियों की तरह अपना जीवन साधना चाहते हो तो आप भी उसको 24 घंटे पहन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं नहाते वक्त उतार के रख दिया, फिर पूजा पाठ करी तब पहने ही, ऐसा कुछ नहीं है। आप 24 घंटे धारण कीजिए, क्योंकि देखिए इसमें जो बिंदु बने हुए हैं रुद्राक्ष के दाने पे, आपको मैं एक दाना दिखाती हूँ। यहाँ पे आप रुद्राक्ष सिर्फ डालिए, इसका एक बीड ले लेते हैं कोई भी, ये देख लीजिए। इस पे ये जो उभार हैं अलग अलग, ये हमारे बॉडी पे जब टच होते हैं या बॉडी पे चुभते हैं एक तरीके से, तो ये एक्यू प्रेशर का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये बीपी वगैरह का इशू भी इससे ठीक होगा। और मेन चीज़, अगर हम अपने मन के उथल पुथल तो को ठीक कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी एक रुद्राक्ष ज़रूर अपनी लाइफ में मतलब पहनना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि हम तो नॉन वेजिटेरियन है तो क्या हम पहन सकते हैं। देखिए, पहनने को तो कोई मना ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं जो फैंसी मतलब रुद्राक्ष को फैंसी चीज़ की तरीके से पहन के घूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फैंसी चीज़ नहीं है, ये आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ आपकी बॉडी का एक हिस्सा है। और आपको इसको एक फैंसी ऑर्नामेंट की तरह नहीं पहनना है कि आपने ज्वेलरी की तरह कभी पहना, कभी उतार के रख दिया, कभी पहना। अगर आप एक एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हो तो आप चाहोगे ना कि उस एनर्जी से आप हमेशा कनेक्ट रहो, तो उस हिसाब से तो आपको फिर ये हमेशा पहन के रखना चाहिए, ठीक है। इसके नियम कानून कुछ नहीं है, आप प्राकृतिक तौर से इसको लाइए, माला को, इसको जाप करना है या इस पर ओम नमः शिवाय आप 5 बार 7 बार 13 बार बोलिए और उसको पहन लीजिए। जो जाप कर सकते हैं वो 11 माला या इस तरीके से माला 11 माला 13 माला जाप करके इसको पहन लीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, ठीक है। और कायदा तो यही है कि भाई, मैं तो हमेशा हर वीडियो में यही चीज़ बोलती हूँ कि आप नॉन वेजिटेरियन डाइट फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा कि भाई, अगर आपको वाकई में एनर्जी से कनेक्ट होना तो वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी जो प्रकृति विरुद्ध हैं। प्रकृति विरुद्ध कार्य सारे छोड़ने पड़ेंगे। और इंसानों के लिए नॉनवेज डाइट कभी नहीं बनाई गई, प्रकृति ने कभी नहीं बनाई है, उनके लिए वेजिटेरियन डाइट बनी है। जो हिंसक जानवर है वो नॉन वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, बाकी जानवरों में ज़्यादातर प्लांट बेस्ड डाइट वो भी लेते हैं। अगर आप समुद्र के भीतर भी चले जाइए तो वहाँ पे भी प्लांट बेस्ड डाइट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। तो इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि रुद्राक्ष कैसा होता है।